Our next topic for the first chapter of class 9th mathematics is the irrational numbers. Irrational numbers का मतलब all those numbers which are not rational. irrational ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो irrational numbers को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The numbers which are not rational are known as irrational numbers. More precisely हम इसे कैसा लिखेंगे? देखो, रेशनल कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं. हमने ये रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया है? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर नोन एज इर्रेशनल नंबर. तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर का एक मोर एक्यूरेट डेफिनेशन जो है वो इस तरह से लिखते हैं दैट इफ अ नंबर कैन नॉट बी written in the form of p/q where q is not equals to 0, then it is called an irrational number. Okay, example, there are many irrational numbers like √2, √3, √5, this √2 plus √5, इनका कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा. ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं. दोनों कंडीशंस, these two conditions are for rational numbers and this one condition is for the irrational numbers. यानी कि जितने भी irrational numbers हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग लाइक √2. दिस √2 is equivalent to 1.41421356623 and so on. तो अब देखो, आप इसका डेसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है. इसमें कोई भी डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है. इसका मतलब वो सारे नंबर्स जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उनको हम इर्रेशनल नंबर्स भी कहेंगे. सर वाई दो रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स का मतलब वो सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उनमें से अगर x रेशनल है और y इर्रेशनल है, उस कंडीशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ A rational and irrational number is always an irrational number. हमें इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है. तो देखो, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 0.13 बार. इसे हम कैसे लिखेंगे? 0.131313 is of type non terminating repeating. Hence this is a rational number. Next example is 0.1315 बार. इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम? 0.1 315 315 315 and so on. This is also non-terminating repeating decimal. इसका मतलब ये नंबर भी रेशनल है. Question is 0.301 3001 300312 and so on. अब इस नंबर पे आप ध्यान दीजिए, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉट अ सिंगल डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग इन दैट केस. एक भी डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स इस क्वेश्चन के अंदर रिपीट नहीं हो रही. नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है. Hence, this non-terminating, non-repeating decimal is classified as an irrational number. I hope you guys got the idea about the irrational number. Next example is find out an irrational number between 1/7 and 2/7. 1/7 is
0.142857 and 2/7 is 0.285714। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/7 और 2/7 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर को लिखना है। तो इर्रेशनल नंबर का ये मतलब होता है, सबसे पहला उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी रेंडमली नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट 0.1501015132 एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से हमें मालूम है रेंडमली हम कुछ भी लिख सकते हैं। हर स्टूडेंट का परसेप्शन अलग है, वो अपने हिसाब से कोई भी नंबर इसमें डाल सकता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहले किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमें कंसीडर करना है। आई एम टेकिंग द इंचेस टू बी 1 यूनिट। मेरा 1 यूनिट होगा, देन दिस वुड बी माई 2nd यूनिट, दिस वुड बी माई 3rd यूनिट एंड सो ऑन। हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें एक ओरिजिन ड्रॉ करना है। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ओरिजिन। ओके, इसको हमने डिनोट कर दिया ओरिजिन ओ से। एक यूनिट से आपको लाइन बना देनी है। वैसे आप 1 सेंटीमीटर का लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर के लाइन से वो डायग्राम काफी छोटा बनेगा। उसे थोड़ा सा जूम आउट करने के लिए मैं इंचेस के अंदर अपनी स्केल ले रही हूँ। टेक इट दिस टू बी 1 यूनिट, this to be 2nd unit, this to be 3rd unit। ये आप नेम दे दो, it to be A, this is B, this is C। OA is correspond to the 1 unit। I am not writing here 1 सेंटीमीटर और 1 इंच। अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर आप इंच का स्केल लेते हैं तो 1 इंच लिखेंगे। मैं यहाँ पे 1 यूनिट ले रही हूँ, यानी कि इस O से लेकर A तक की स्केल को मैंने 1 यूनिट कंसीडर किया है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट A पर 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना है। ओके, यू कैन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इट इज 90 डिग्री। ओके, इस 90 डिग्री एंगल की लेंथ आपको 1 यूनिट ही लेनी है। जितनी यूनिट आपने यहाँ पे कंसीडर किया है उतनी ही यूनिट से आपको 90 डिग्री का एंगल भी बनाना है। दिस इज a 1 unit 90 degree angle। I hope you guys getting my point। Okay, this OA, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P1। आपको इस O पॉइंट को इस P1 पॉइंट से मिला देना है। Okay, hence triangle OAP1 is a right angle triangle। Pythagorean theorem says that hypotenuse square is perpendicular square plus base square। Do remember, this is a right angle triangle। This AP1 is the perpendicular, this OA is the base and OP1 is the hypotenuse। Hence OP1 square would be OA। OA is 1, that is 1 square, and AP1 is again 1, hence it is 1 square। What would we get? This OP1 square is a 1 plus 1, that is 2, hence OP1 is square root of 2। देखिए इस राइट ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गया √2। √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमें √3 को बनाना है तो हमें क्या करना है, दिस पॉइंट P1 पे फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हेंस वी वुड गेट 90 डिग्री टू बी हियर। हमें 1 सिंगल यूनिट का ही एंगल बनाना है, आप लाइक दिस वन। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस एंगल को मैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ P2। अगेन इसे आपको ओरिजिन से मिलाना है। दिस इज √2 एंड
this is 1. Again here is a right angle triangle that is OP1 and P2. हमारे पास में एक right angle triangle मिल गया है that is OP1 and P2. Hence this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. Again using the Pythagorean theorem we would get square plus perpendicular square would be hypotenuse square, that is OP2 square, would be 2 plus 1. Hence 3 to be OP2 square. Hence we would get OP2 as root 3. Hence this OP2 is root 3. Guys, getting my point? Hence दिस इज रूट 2, दिस इज रूट 3. नाउ अगर हमें रूट 4 को ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, फिर से इस पॉइंट P2 पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, डिग्री दैट इज कोइंसाइडिंग इट एट हियर. ठीक है, हमें सिंगल यूनिट का, दिस इज आवर पॉइंट P3. ओके, अगेन आप इसको इधर से मिला लो. Again this is root 3, this is 1. So using the Pythagorean theorem, what would it be? It would be root 3 square plus 1 square. Hence we would get root 3 is 3 plus 1 4. Hence we would get square root of 4. इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे ही रूट 2, रूट 3, रूट 4, देन रूट 5, रूट 6, रूट 7 सो ऑन. इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक बहुत ही सुंदर सा फिगर मिलेगा जिसे स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं. अगर आपको रूट 2 को नंबर लाइन पर शो करना है तो इस कंडीशन में आपको O को सेंटर मानना है और OP1 को रेडियस कंसीडर करते हुए एक आर्क को कट करना है. देखिए कैसे करेंगे. Take O as the center, open your compass to the P1, hence it would be our radius. ये देखिए मैंने O को सेंटर कंसीडर किया है और इस P1 तक लगा के हमने रेडियस बनाया है. इस रेडियस का आर्क हमें इस नंबर लाइन पर कट करना है. Hence we would get the number like this. Okay, so our this point is correspond to the root 2. Hence we have located root 2 on the number line. इसी तरह से अगर root 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, O को हमें सेंटर कंसीडर करना है एंड O टू P2 को रेडियस कंसीडर करते हुए एक आर्क को कट करना है. You can see easily I am taking O as center and this P2 as the radius. Again cut an arc. Using this, cut an arc on the corresponding number line. Okay, I hope you guys got my idea. If not, then please revert me back. अगर हमारे पास में कुछ इस तरह के नंबर है लाइक 9.3, 9.5, 3.5 एंड सो ऑन, इस नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करने के लिए एक डिफरेंट मेथडोलॉजी को यूज में लिया जाता है. मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ, आपको ढंग से देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इसी मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए आपको इन तरह के रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है. जो क्वेश्चन में दे रखा है उस 9.3 सेंटीमीटर की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे. आप यूनिट को सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और इंच भी ले सकते हैं. मैं अभी सेंटीमीटर की यूनिट को ले रही हूँ क्योंकि वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द 9.3 सेंटीमीटर्स. सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. अब आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे 1 सेंटीमीटर उसी लाइन को एक्सटेंड भी करना है. दैट मीन्स आई हैव टू एक्सटेंड इट अप टू 9.3 प्लस 1, दैट इज 10.3 सेंटीमीटर तक हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना है. हमारा ए बी जो है दैट इज 9.3 सेंटीमीटर एंड
BC is 1 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हम इस AC लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए कंपास को लाइन की लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन किया जाता है, देन 1 आर्क टू द अपवर्ड डायरेक्शन and 1 arc to the downward direction. Similarly, from this point, now a bisector line that would be like, okay, mentioning this point to be M. M is the midpoint of AC. Here, M is midpoint of line AC. Taking M as the center and AM as the radius, आपको M को सेंटर मानते हुए AM रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप इज द पॉइंट B विच इज एट द 9.3 सेंटीमीटर। आपको B पॉइंट पर एक 90 डिग्री के एंगल को बनाना है। ओके, आई होप यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। 90 डिग्री का एंगल इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आई एम टेकिंग दैट पॉइंट एज द D। इस BD की लेंथ जो होगी वो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगा। अब हमें इसी 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है, टेकिंग BD एज द रेडियस, और BD लेंथ का हमें एक आर्क जो है वो नंबर लाइन पर कट करना है। ठीक है, ये नंबर लाइन पर टच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, ये आर्क हमें यहाँ पर कट हुआ है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ E। ओके, तो अब दिस B and E correspond to the square root of 9.3. Have to show square root of 3.5 on the number line.